अपूर्व हैरान सा अपनी माँ की तरफ देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उससे पहले उसकी माँ ने दूसरे गाल पर भी थप्पड़ जड़ दिया। मिसेस ठाकुर बोली, क्या किया तूने? ये क्या किया? इसी दिन के लिए पाल रही थी मैं तुझे। अपूर्व ने कहा, माँ वो गलती से हुआ। तभी मिसेस ठाकुर ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और उसकी कॉलर पकड़कर गुस्से से बोली, गलती नहीं, गुनाह किया है, गुनाह, समझा तू? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। क्यों? अब तो मुझे मेरी कोख पर भी शर्म आने लगी है। तूने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अपूर्व ने कहा, माँ आप मुझ पर चिल्ला क्यों रही है? अपूर्व की ये बात सुनकर उसकी माँ ने उसे दूर झटक दिया। मिसेस ठाकुर ने रोते हुए कहा, मेरा बस चलता तो जान ले लेती मैं तेरी, पर नहीं होगा मुझसे, क्योंकि माँ हो ना मैं तेरी। इतना बोलकर मिसेस ठाकुर रोती हुई वहां से चली गई। अपूर्व अपनी माँ को जाता हुआ देखता रहा। अब उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने गुस्से से जेल की शेल में रखा मटका उठाकर जोर से पटक दिया। कुछ गिरने की आवाज आते ही एक हवलदार आया। हवलदार ने उसे धमकाते हुए कहा, ए रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद, तेरा घर नहीं है ये, समझा? इतना कहकर हवलदार वहां से चला गया। नील और मीरा गुरुद्वारे में थे। दोनों की आंखें बंद थीं और हाथ आगे। मीरा ने मन में दुआ करते हुए कहा, बाबा जी, जो भी बात है बस इसे टेंशन मत दीजिए, और हाँ, हमेशा इसकी रक्षा करना बाबा जी। नील ने भी मन ही मन दुआ करते हुए कहा, बाबा जी सब ठीक करना ताकि मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर सकूं। नील और मीरा कुछ देर बाद गुरुद्वारे से बाहर आने लगे। नील बाहर खामोशी से चल रहा था कि मीरा ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। तो नील ने उसकी ओर देखा। उसे अच्छा लग रहा था कि मीरा ने इस तरह उसका हाथ थाम लिया। मीरा ने चलते हुए धीमी आवाज में ही पूछा, क्या हुआ? तो नील ने नाम में सर हिला दिया। मीरा और नील हाथ थामे चलते हुए गुरुद्वारे के मेन डोर पर आ गए। दोनों कार के पास आए तो नील ने मीरा के लिए कार का डोर ओपन किया। ये देखकर मीरा स्माइल करते हुए कार में बैठ गई। फिर नील भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मीरा ने सवाल करते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? कोई बात है क्या? इतने परेशान क्यों लग रहे हो तुम? मीरा ने अब अपने मन में आए सारे सवाल एक बार नहीं पूछ डाले। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और नील ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। नील खामोश था और मीरा भी चुप थी, पर ये तो मीरा के लिए सबसे मुश्किल काम था। अब आप सब तो ये जानते ही है कि मीरू ज्यादा देर चुप बैठ ही नहीं सकती। तो फिर उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। मीरा नील को देखने लगी। वो अब भी शांत था, तो मीरा ने चिढ़कर म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया। नील ने सामने देखकर गाड़ी चलाते हुए ही कहा, अरे यार मैं ठीक हूँ, और अगर कोई बात होगी तो बता दूंगा ना। तो मीरा ने कुछ नहीं कहा। मीरा कुछ सोच रही थी। तभी उसने एकदम से कुछ कहा, अरे अरे गाड़ी रोको। नील उसके इस तरह बोलने से घबरा गया और उसने गाड़ी रोक दी। नील ने थोड़ा घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? मीरा नील की ओर देखने लगी और नील के थोड़ा करीब आई। मीरा ने नील के कान में आकर धीमे से कहा, कुछ नहीं। फिर मीरा ने बहुत प्यार से नील के गाल पर किस किया। नील मीरा को देखने लगा तो मीरा नील की तरफ हल्का सा झुकी और नील को अपनी ओर खींच लिया। नील और मीरा अब बहुत करीब थे। दोनों को इस वक्त वो वक्त याद आ रहा था जब इससे पहले नील और मीरा बहुत टाइम के बाद एक साथ थे और नील ने मीरा से सारी सच्चाई जान ली थी। तो अगले सुबह घर आते वक्त मीरा ने कुछ ऐसे ही किया था। नील एक टक उसकी आंखों में देख रहा था, तो वहीं मीरा ने आंखें मूंदते हुए अपने होठ नील के होठों पर रख दिए। नील की आंखें बंद हो गई। दोनों को ये पल बहुत कुछ याद दिला रहा था। मीरा कुछ देर बाद नील से दूर हुई। फिर उसने आंखें खोली तो उसने देखा नील की आंखें तो अभी भी बंद थी। मीरा ने एक बार फिर से बहुत प्यार से उसके होठों पर किस किया और उससे दूर हो गई। नील ने अब आंखें खोल दी। मीरा अब भी वैसे ही झुकी हुई थी, तो नील ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस किया। मीरा अब सीधी होकर वापस अपनी सीट पर बैठ गई, तो नील भी सीधा होकर बैठ गया। फिर वो मीरा को देखता रहा, तो मीरा ने नजरें बाहर की ओर कर ली, तो वहीं नील ये देखकर स्माइल करने लगा। उसने अपने बालों पर हाथ घुमाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। दूसरी तरफ बुआ जी हॉल में आई तो शांति जी और विभा जी वहीं बैठी थी, तो वो भी आकर उनके साथ बैठ गई। विभा जी ने पूछा, बुआ जी चाय लाऊं? तो बुआ जी ने उनकी ओर देखा और मुंह बनाते हुए बोली, नहीं नहीं चाहिए मैनू कुछ। तो विभा जी शांत हो गई। विराज आते हुए बोला, दादी मुझे चाहिए चाय। शांति जी और विभा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। शांति जी ने कहा, नहीं बच्चा, आपको चाय नहीं मिलेगी। तो विराज आकर उनके पास बैठ गया और विराज ने थोड़ा आश भरी नजरों से उन दोनों की ओर देखते हुए पूछा, क्यों? मुझे चाहिए। आपको पता है बुई को चाय बहुत पसंद है और मुझे भी। बुआ जी ने अपने विराज को दुलारा और फिर बोली, नहीं पुत्र, मेरा बच्चा तेनू चाय नहीं पीनी। उस कुड़ी नाल रहते रहते ना जाने मेरा पुत्र की सीख रहा है। विराज ने बुआ जी की बोलती बंद करते हुए कहा, अरे बुआ जी, मेरी बुई तो बेस्ट है। वो ना मुझे बस चॉकलेट मिल्क शेक पिलाती है। विराज की बातें सुन बुआ जी चुपचाप बैठ गईं, तो वहीं शांति जी और विभा जी विराज की इस हरकत पर मन ही मन मुस्कुराई। एक दीवार के पीछे खड़ी विशु ये सब देख रही थी। ये सब देखकर वो भी खुश हो गई। विशु को अभी विराज पर बहुत प्यार आ रहा था। वो खुद से बातें करते हुए बोली, जियो मेरे लाल, हाय तो मेरा ही बेटा है, मेरा प्यारा पुत्र। दूसरी तरफ ठाकुर साहब अपनी हवेली में हॉल में बैठे हुए किसी से फोन पर बात कर रहे थे। नरेश ठाकुर ने कहा, हाँ
जल्दी कुछ कर, मुझे मेरा बेटा सलाखों के बाहर चाहिए। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। तभी मिसेस ठाकुर ने कहा, बस कीजिए ठाकुर साहब, बस कीजिए। ये आवाज सुनते ही ठाकुर साहब ने सामने की ओर देखा तो सामने उनकी पत्नी खड़ी थी। नरेश ठाकुर बोले, ए ठकुराइन। नरेश ठाकुर इतना बोले ही थे कि ठकुराइन बोल पड़ी, आप कब तक अपने बेटे को बचाते रहेंगे? आपकी छूट के कारण ही वो आज ये सब कर पाया है। ठाकुर साहब ने सख्त मिजाज में कहा, बकवास बंद कर और चुपचाप रसोई में जाकर अपूर्व के लिए खाना बना। और एक बात बता, कैसी माँ है तू? बेटा जेल में है और तुझे फर्क तक नहीं पड़ता। उनकी आवाज में उनका गुस्सा भी साफ झलक रहा था। तो वहीं ये बात सुनकर ठकुराइन की आंखों में नमी आ गई और नम आवाज में वो बोली, माँ से पहले मैं एक औरत हूँ। तभी ठाकुर साहब ने आकर उनका मुंह पकड़ लिया। ठाकुर साहब ने उनका मुंह दबाते हुए कहा, ये ज्यादा नारी बात का ज्ञान मत दे मुझे, समझी? और चुपचाप जाकर अपूर्व की पसंद का खाना बना। और फिर उन्हें झटक दिया। इस तरह झटकने के कारण वो जमीन पर गिर पड़ी और ठाकुर साहब वहां से चले गए। ठकुराइन की आंखों में आंसू आ गए। तभी उनके यहाँ काम करने वाली चंपा आई और उन्हें उठाया तो ठकुराइन ने अपने आंसू पोंछ लिए और रसोई की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ मीरा और नील घर आए और आकर अपने कमरे में चले गए। मीरा ने नील की ओर देखा तो वो शांत था, तो मीरा नीचे चली गई। नील ने देखा मीरा कमरे में नहीं है तो उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया और कहा, हाँ गुड, अपूर्व ठाकुर को बेल नहीं मिलनी चाहिए। और हाँ, तुम उसके जितने भी गुनाह हैं उनका प्रूफ इकट्ठा करो, ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। गुड, थैंक यू। नील ने अब कॉल कट कर दिया। थोड़ी देर के बाद मीरा कमरे में आई। उसके हाथ में कॉफी का एक बड़ा कप था। उसे लेकर वो अंदर आ गई। मीरा ने नील की ओर कॉफी का कप बढ़ाते हुए कहा, ये लो, स्ट्रॉन्ग कॉफी है, बिल्कुल वैसी जैसी तुम्हें पसंद है। तो अब कॉफी पीकर थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाओ। नील ने बिना कुछ कहे कॉफी का कप ले लिया तो मीरा जाने लगी। तभी नील ने मीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, रुको ना। तो मीरा वहीं खड़ी रह गई। नील समझ रहा था कि मीरा उसके परेशान होने से परेशान थी, तो उसने कॉफी का कप टेबल पर रखा और मीरा का हाथ थामे हुए उसके करीब आया। नील ने आहिस्ता से कहा। नील और मीरा अब काउच पर बैठ गए। नील ने कॉफी का कप उठाया और एक सिप ली। कॉफी बिल्कुल उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग थी, कम दूध, कम शक्कर और ज्यादा कॉफी पाउडर, जिससे थोड़ा कड़वा टेस्ट आ रहा था, पर ये नील को पसंद था। मीरा नील की ओर देख रही थी। कॉफी के एक सिप लेकर नील के चेहरे पर सुकून था। उसने अब कप वापस टेबल पर रख दिया। वहीं मीरा अब भी नील की ओर देख रही थी। नील ने कहा, थैंक यू। नील के इतना कहते ही मीरा ने उसके करीब आकर उसके कंधे पर सर टिका दिया तो नील उसे देखकर स्माइल करने लगा। मीरा ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। नील कॉफी पीकर थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। फिर नील ने खाली कप वापस टेबल पर रख दिया तो मीरा अब भी आंखें मूंदे नील के कंधे पर सर टिकाए बैठी हुई थी। नील ने मीरा के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, वाइफी। तो मीरा ने आंखें खोल दी और सीधी होकर बैठ गई। मीरा ने नील की ओर देखते हुए कहा, बोलो। नील ने बात टाल दी, कहा, वो मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। मीरा समझ रही थी कि नील बात टाल रहा था, पर फिर भी वो नील की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं अभी तेल लेकर आती हूँ, हेड मसाज दे दूंगी तो तुम बेटर फील करोगे। मीरा इतना कहकर वापस चली गई तो नील कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद मीरा आई और आकर काउच पर बैठ गई। उसने अपने हाथ में रखा तेल का बोल टेबल पर रखा तो नील काउच के नीचे जमीन पर बैठ गया और मीरा उसके बालों में हल्का तेल लगाने लगी। वो अब नील के सर पर मसाज करने लगी तो नील को काफी अच्छा महसूस होने लगा। उसने अपनी आंखें मूंद ली। थोड़े पलों के बाद नील ने मीरा के गोद में सर रख दिया तो मीरा उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। मीरा ने आहिस्ता से पूछा, क्या हुआ है? नील ने उसकी गोद से सर उठाया और आकर मीरा के पास बैठ गया। मीरा नील की ओर देखने लगी तो नील ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। नील बोला, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है वाइफी, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था क्योंकि तुम। नील बोलते बोलते रुक गया। मीरा को इस तरह की बातें सुनकर थोड़ी घबराहट होने लगी। मीरा ने डरते डरते ही कहा, देखो तुम डराओ मत मुझे, बताओ ना। नील ने मीरा के हाथ से अपना एक हाथ हटाया और उसने एक हाथ से अब भी उसका हाथ थाम रखा था। फिर उसने दूसरा हाथ मीरा के गाल पे रखा और उसकी आंखों में देखकर कहा, वो एक केस है, बस उसे लेकर थोड़ा परेशान था। ये सुनकर मीरा ने राहत की सांस ली। मीरा ने पूछा, ओह तुम भी ना, डरा दिया मैनू। अच्छा बताओ ऐसा क्या है जो तुम मुझे बताने से डर रहे थे? ये सुनकर नील मीरा को देखने लगा। मीरा दोबारा बोली, अब बोलो भी। नील ने कहा, वाइफी तुम अपने पास्ट को, उन बातों को बहुत मुश्किल से भूली हो और मैं बस इसलिए नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि। नील बोलते बोलते रुक गया पर मीरा की आंखों में नमी आ गई। शायद वो नील की बात समझ गई थी। संजीव जी अपने केबिन में बैठे थे और सामने कुछ और लोग भी थे। संजीव जी ने कहा, जरूर जरूर, थैंक यू। तो 4 दिन बाद चलते हैं जमीन देखने। सामने बैठे दोनों आदमी बोले, ओके मिस्टर खन्ना। और फिर वो वहां से चले गए। संजीव जी कुछ फाइल्स देखने लगे कि तभी वहां रखा फोन बजा। संजीव जी को एक बार फिर वो फोन को याद आ गया तो वो थोड़े घबरा से गए। फोन अब भी बज रहा था तो उन्होंने घबराते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक रौबदार आवाज आई, प्रणाम। संजीव जी पहचान नहीं पाए कि आखिर कॉल किसका था। संजीव जी को किसका कॉल आया था
और क्या नील ये केस जीत पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दूसरी तरफ बुआ जी अपने कमरे में बैठी हुई एक फोटो देख रही थी कि तभी उनका फोन बजा। उन्होंने कॉल रिसीव किया। दूसरी ओर से बुआ जी की बहू ने कहा, हेलो मम्मी जी, हम बोल रहे हैं, आपकी बहू। बुआ जी की आंखों में चमक और नमी एक साथ आ गई। बुआ जी ने पूछा, पुत्र कैसी है तू, और मेरा पुत्र वो कैसा है? बुआ जी की बहू ने कहा, अरे मम्मी जी, हम बस आपका हालचाल पूछना चाह रहे थे, आवाज तो भली ठंडी आ रही है, अब रखते हैं, सत श्री अकाल। बुआ जी इससे पहले कि कुछ कहती फोन कट चुका था। ये थी उनके पोते की पत्नी। अपने बेटे और बहू के बहुत कम उम्र में मरने के बाद उन्होंने अपने पोते को अपने बेटे की तरह पाला था और उसे भी यही लगता था कि वो उसकी माँ थी। इसीलिए उसकी पत्नी उन्हें मम्मी जी ही बुलाती थी। फोन कट चुका था और बुआ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। बुआ जी दर्द भरी आवाज में खुद से बोली, हे वाहेगुरु, उठा ले मैनू। नील ने मीरा के गाल पर हाथ रखकर कहा, वाइफी रिलैक्स, तुम शांत रहो, कुछ गलत नहीं होगा। मीरा मुस्कुराती हुई बोली, आई नो, बिकॉज यू आर द बेस्ट। दोनों शांत थे। फिर कुछ पल रुककर मीरा बोली, हम उस लड़की से एक बार मिलकर आए? नील ने मीरा की ओर देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर हाँ में इशारा किया। मीरा और नील हॉस्पिटल आ गए। मीरा ने देखा संध्या जी और उनका बेटा शांत से बैठे थे और मिस्टर कुमार वार्ड के बाहर खिड़की से अपनी बेटी को देख रहे थे। ये देखकर मीरा मुस्कुराई। नील ने उसे देखा तो वो मुस्कुराते हुए आई और आकर संध्या जी के पास खड़ी हो गई। मीरा ने अब उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा तो वो उसकी ओर देखने लगा। नील ये देखकर मुस्कुराया और मिस्टर कुमार के पास आ गया। मिस्टर कुमार ने कहा, मिस्टर खन्ना, वो जेल से छूट गया? नील ने ना में सर हिलाया। नील ने कहा, नहीं, वो फिर से जेल में ही है। तो मिस्टर कुमार रिलैक्स हुए। नील ने कहा, बस एक बार प्रिया को होश आ जाए तो ये केस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मिस्टर कुमार की नजरें फिर से वार्ड के अंदर अपनी बेटी पर चली गई। वो अंदर मशीनों के बीच घिरी हुई थी। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, सर पर पट्टी और हाथों में भी पट्टी लगी थी और अब भी वो बेहोश थी। ये देखकर मिस्टर कुमार की आंखों में नमी आ गई। इधर मीरा उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से बोली, क्या नाम है आपका? उस बच्चे ने बुझे स्वर में बस इतना ही कहा, प्रियांशु। मीरा प्यार से प्रियांशु के गाल पर हाथ रखकर बोली, बेटा, आपको पता है भगवान सबकी विश पूरी करते हैं, तो आप जाकर अपनी दी के लिए प्रे करो। मीरा के इतना कहते ही वो लड़का हल्का सा मुस्कुराया और हॉस्पिटल में बने मंदिर की ओर चला गया। मीरा अब संध्या जी के पास बैठ गई और वो अब भी बुत बनी बैठी थी। मीरा ने आहिस्ता से उनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने उसकी ओर देखा। तभी मीरा ने कहा, आप माँ हैं और माँ ना सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। मीरा की ये बात सुनकर संध्या जी की आंखों में आंसू आ गए। संध्या जी ने कहा, जानते सब हैं, पर जब संध्या जी इससे आगे नहीं बोल पाई। मीरा ने उनके आंखों से आंसू पोंछे और कहा, आपकी बेटी जब होश में आएगी तो उसे सबसे पहले आपकी जरूरत होगी, तो आप खुद को नहीं संभालेंगी तो उसे कैसे संभालेंगी? मीरा की बातें सुनकर संध्या जी का रोना शांत हुआ। ये देखकर मीरा हल्का सा मुस्कुराई। वो अब उठकर कहीं चली गई। प्रियांशु वापस आकर अपनी माँ के पास बैठ गया और नील मिस्टर कुमार के साथ था। थोड़े ही पलों में मीरा वापस आई। उसके हाथ में चाय के छोटे ग्लास थे। फिर मीरा ने आकर संध्या जी को चाय दिया। संध्या जी ने बात को टालते हुए कहा, मन नहीं है। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे कैसे? और वैसे भी चाय के लिए कोई मना करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मीरा ने इतना कहकर चाय का कप संध्या जी को थमा दिया। फिर उसने प्रियांशु को चाय और बिस्किट के पैकेट थमा दिए। मिस्टर कुमार के पास आकर मीरा ने उन्हें भी चाय दी और मुस्कुराते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। बाबा जी से गहरा कनेक्शन है मेरा। मिस्टर कुमार और उनकी पत्नी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और नील मुस्कुराता हुआ मीरा को देख रहा था।
नील मन में बोला, यू आर द बेस्ट वाइफी। कितनी आसानी से सबको संभाल लिया तुमने। मीरा की नजरें अब वार्ड के अंदर उस लड़की पर पड़ी तो उसकी आंखों में नमी आ गई। तो नील ने उसका हाथ थाम लिया और मीरा उसकी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर नील और मीरा जाने लगे। तभी प्रियांशु ने मीरा से कहा, दीदी आप बहुत अच्छी हैं। ये सुनकर प्रियांशु के माँ पापा नील और मीरा मुस्कुराए। मीरा ने प्रियांशु के गालों पर अपना हाथ फेरा और कहा, आप मुझसे भी ज्यादा अच्छे हैं। दूसरी तरफ 8 बज रहे थे। आज यूवी वक्त पर घर आ गया था। जब वो कमरे में आया तो विशु कबर्ड में कपड़े रख रही थी। तो यूवी ने बैग रखा और पूछा, विराज कहाँ है? विशु ने यूवी की ओर देखा और मुंह बना लिया। दूसरी तरफ अपूर्व ठाकुर जेल में था। पुलिस वाला अपनी टेबल पर बैठा था कि तभी उसके टेबल के पास ठाकुर साहब आए और उनके साथ उनका वकील भी था। वकील ने पूछा, इंस्पेक्टर आपको पेपर्स दिखाए थे, फिर आपने मेरे क्लाइंट को गिरफ्तार क्यों किया? उस इंस्पेक्टर ने वकील की ओर देखा। इंस्पेक्टर ने बस इतना ही कहा, वकील साहब और ठाकुर साहब, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने कुछ किया तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ठाकुर साहब ने गुस्से से इंस्पेक्टर की कॉलर पकड़ ली और ये बात इंस्पेक्टर को बुरी लग गई। तो इंस्पेक्टर जरा सख्त लहजे में बोला, ठाकुर साहब, आप ऐसे ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, वरना आप भी अंदर जाएंगे। ठाकुर को गुस्सा आ गया तो उसने इंस्पेक्टर को एक थप्पड़ जड़ दिया और इस बात से वो इंस्पेक्टर भी भड़क उठा। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, ए पाठक, जेल में डालो इसे। तभी हवलदार आया और उसने ठाकुर साहब के हाथों में हथकड़ी पहना दी। ठाकुर साहब ये देखकर हैरान थे कि तभी उस हवलदार ने उन्हें ले जाकर सलाखों के पीछे डाल दिया। विशु मुंह बनाए हुए यूवी को देख रही थी। तो यूवी ने ये देखकर आईब्रो उठाते हुए इशारे में ही उससे पूछा, क्या हुआ? विशु मुंह फुलाए हुए बोली, बनो मत ज्यादा। आज जितने दिन बाद तुम टाइम पर आए हो, मतलब घर आते ही बीवी सामने खड़ी है, पर नहीं, उसे देखे बिना सीधे बेटे के लिए सवाल। यूवी ने विशु को देखकर इतना कहा, विशु? तो विशु मुंह बनाते हुए कमरे में जाने लगी। यूवी ने कहा, अरे विशु सुन तो। यूवी ने कहना चाहा पर विशु कमरे में चली गई। यूवी ने मुंह बनाते हुए कहा, ये और इसकी नौटंकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आखिर अपने बेटे से कौन जेलस फील करता है? पर फिर अपने आप यूवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। ठाकुर को शेल में बंद कर दिया गया। अपूर्व ठाकुर ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसके शेल के सामने ही अपूर्व ठाकुर था। अपने बाप को जेल की सलाखों के पीछे देखकर वो आग बबूला हो गया। अपूर्व ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ए हवलदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबूजी को जेल में डालने की? हाँ? ये सुनकर हवलदार अपूर्व की ओर देखने लगा। हवलदार ने फिर उसे धमकाते हुए कहा, काहे न बबुआ, यह पुलिस थाना तुम्हार घर नहीं है। तनिक आवाज नीचे रखो, नहीं तो अब ये तुमको जो खातिरदारी मिलेगी ना, बड़ा पछताओगे। का समझे? और वहां से चला गया। ठाकुर साहब शांत खड़े थे। अपूर्व ठाकुर उनकी ओर देखने लगा, पर अपने बाबूजी को शांत देखकर वो समझ गया कि उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। वकील ने इंस्पेक्टर को देखा तो इंस्पेक्टर बड़े ही रौब से अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। इंस्पेक्टर ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, वकील साहब, सुबह आइएगा और ठाकुर साहब को ले जाइएगा। एक रात रहने दीजिए, थोड़ा अक्ल की जरूरत पड़ गई है एमएलए साहब को। वकील समझ गया था कि इंस्पेक्टर अभी ठाकुर साहब को छोड़ने के मूड में नहीं था। अंत में वकील को वहां से जाना पड़ा, पर इंस्पेक्टर अब भी वहीं था। इंस्पेक्टर खुद से ही बातें करते हुए बोला, हमसे बदतमीजी पर उतर आया। अब एक रात लॉकअप में बंद रहेगा ना, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। दूसरी तरफ रात के डिनर के बाद जब मीरा कमरे में आई तो उसने देखा नील लैपटॉप पर लगा हुआ कुछ काम कर रहा था। मीरा को आज की सारी बातें एक एक कर याद आने लगी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मीरा नील को निहारते हुए मन में बोली, यू आर द बेस्ट माई परफेक्ट मैन। और फिर मीरा नील की ओर बढ़ गई। नील अब भी लैपटॉप पर लगा था। अचानक वो रिलैक्स हुआ और उसने लैपटॉप बंद कर दिया कि तभी मीरा आकर
काउच पर उसके बगल में बैठ गई। नील ने मीरा की ओर देखकर पूछा, क्या हुआ? मीरा ने बिना कुछ कहे नील की गोद में सर रख दिया। ये देखकर नील थोड़ा हैरान हुआ। फिर वो आहिस्ता से मीरा के बालों पर हाथ फेरने लगा तो मीरा की पलकें भीग गईं। मीरा ने नम आंखों से कहा, तुम्हें पता है, आज फिर मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ उसे देखकर। मैं जब छोटी थी ना, तो मेरे साथ जो हुआ वो मैं समझ नहीं पाई, पर आज उसकी हालत देखकर बहुत दर्द महसूस हुआ। मीरा की बातें सुनकर नील की आंखें भर आईं। नील ने झुककर उसके माथे पर बहुत प्यार से किस किया और फिर बोला, बस इसीलिए तुम्हें इससे दूर रखना चाहता था। वाइफी, रिलैक्स, और वैसे भी तुम बहुत स्ट्रांग हो मेरी पंजाबी कुड़ी। नील ने जानबूझकर मीरा का मूड चेंज करने के लिए कहा तो मीरा मुस्कुराई। वो अब भी नील की गोद में सर रखे हुए ही बोली, तुम ना बेस्ट हो। सब तुम्हारी तरह नहीं होते। पता है तुम्हें, तुम्हारे छूने से मुझे कभी अजीब फीलिंग आई ही नहीं। जब तुम अजनबी थे तब भी नहीं। एंड यू नो व्हाट, तुम्हें याद है, मैं जब भी पूछती थी कि तुम मेरे क्लोज क्यों आते हो, तो तुम्हारा वो जवाब कि तुम नहीं रोक पाते खुद को मुझे देखने से, मुझे छूने से। जब मैंने ये सुना तो तुम बहुत सच्चे और इनोसेंट लगे थे मुझे। मीरा वैसे ही नील की गोद में सर रखे बोल रही थी तो नील मुस्कुराने लगा। नील ने शरारती लहजे में पूछा, अच्छा, अब नहीं लगता तुम्हें कुछ अच्छा मुझ में, मेरी बातों में? मीरा मुस्कुराई और उठकर बैठ गई। फिर उसने नील की कॉलर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों बहुत करीब थे। नील का दिल धड़क उठा तो वहीं मीरा की धड़कनें भी तेज चल रही थी। मीरा ने नील की आंखों में देखते हुए कहा, वकील साहब, अच्छे तो आप अब भी बहुत लगते हैं, पर ये चालाकी ना हमसे मत करिए। दिमाग थोड़ा बहुत शातिर तो हमारा भी है। नील ये सुनकर मुस्कुराने लगा। नील को मुस्कुराता देख मीरा उसकी मुस्कुराहट में खो गई। वो एकटक बिना पलके झपकाए नील को देख रही थी तो ये देख नील की मुस्कुराहट और बढ़ गई। नील मुस्कुराते हुए आहिस्ता से अपना हाथ मीरा की कमर में डालते हुए उसे खुद से लगा लिया तो मीरा को ध्यान आया और वो झेंप गई। नील ने कहा, वाइफी, इतने प्यार से देखोगी तो। नील आगे बोलता उससे पहले ही मीरा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मीरा हल्का मुस्कुराती हुई बोली, बस बस, बातें बहुत हो गई। वहीं दूसरी तरफ विशु जब कमरे में आई तो उसने देखा कि युवी विराज को सुला रहा था और विराज आंखें बंद किए हुए युवी के सीने पर था। ये देखकर विशु मुस्कुराई, पर अचानक से उसे याद आया कि वो युवी से नाराज थी तो उसने फिर से मुंह बना लिया। विराज अब गहरी नींद में आ चुका था तो युवी ने आहिस्ता से उसे बेड पर लिटाया और प्यार से उसका माथा चूम लिया। विशु ने विराज के पास आकर उसके माथे पर किस किया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। वो अंदर दरवाजा लॉक करती तब तक युवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। विशु मुंह बनाते हुए बोली, हाथ छोड़ो। युवी ने कहा, विशु विशु, अब ये नौटंकी ना बंद कर। युवी की बातें सुन विशु उसे घूरने लगी। विशु यूं ही युवी को घूरती हुई बोली, नौटंकी नहीं कर रही मैं, समझे? तुम न मुझे भूल ही चुके हो। विशु ने मुंह बना लिया तो युवी उसे देखने लगा और बोला, अच्छा, मैं तुझे भूल चुका हूँ? विशु, तू न पागल हो चुकी है। रुक, कल मैं खुद तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। तेरा दिमाग चेक करवाना ही पड़ेगा। युवी की ये बात सुनकर विशु को गुस्सा आने लगा। तभी युवी ने प्यार से उसे गाल पर किस कर दिया तो विशु शांत हो गई। उसकी धड़कनें सामान्य से तेज हो गईं। ये देखकर युवी मुस्कुराया और फिर उसने आहिस्ता से विशु को वॉशरूम के दरवाजे से लगाते हुए उसके गर्दन पर होंठ रख दिए कि तभी विशु के हाथ में पकड़े टॉवल और कपड़े छूटकर जमीन पर गिर गए। कुछ ही पलों में युवी विशु से दूर हुआ तो युवी ने देखा कि विशु की आंखें बंद थी। युवी मुस्कुराया और विशु के कान के पास होंठ ले जाकर फुसफुसाते हुए बोला, मुझसे नाराज नहीं रह पाती तू, समझी? तू ये नौटंकी मत किया करो। विशु ने मुंह बनाते हुए आंखें खोल ली। युवी की इस बात पर वो चिढ़ गई। विशु बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोली, तुम ना बहुत बुरे हो। क्या होगा ठाकुर का अगला वार?
और क्या नील उसे मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दूसरी तरफ बुआ जी अपने कमरे में बैठी हुई एक फोटो देख रही थी कि तभी उनका फोन बजा। उन्होंने कॉल रिसीव किया। दूसरी ओर से बुआ जी की बहू ने कहा, हेलो मम्मी जी, हम बोल रहे हैं, आपकी बहू। बुआ जी की आंखों में चमक और नमी एक साथ आ गई। बुआ जी ने पूछा, पुत्र कैसी है तू, और मेरा पुत्र वो कैसा है? बुआ जी की बहू ने कहा, अरे मम्मी जी, हम बस आपका हालचाल पूछना चाह रहे थे। आवाज तो भली चंगी आ रही है। अब रखते हैं, सत श्री अकाल। बुआ जी इससे पहले कि कुछ कहती फोन कट चुका था। ये थी उनके पोते की पत्नी। अपने बेटे और बहू के बहुत कम उम्र में मरने के बाद उन्होंने अपने पोते को अपने बेटे की तरह पाला था और उसे भी यही लगता था कि वो उसकी माँ थी। इसीलिए उसकी पत्नी उन्हें मम्मी जी ही बुलाती थी। फोन कट चुका था और बुआ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। बुआ जी दर्द भरी आवाज में खुद से बोली, हे वाहेगुरु, उठा ले मैनू, इन्नी तकलीफ में जीने का मन नहीं करदा। उनकी आवाज में एक गहरा दर्द महसूस हो रहा था। बुआ जी रो रही थी कि तभी विशु उनके कमरे में आई। विशु को देखते ही बुआ जी ने झट से मुंह फेर लिया और अपने आंसू पोंछने लगी, पर विशु उनके आंसू देख चुकी थी। दूसरी ओर मीरा की आंखों में नमी थी और नील कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने मीरा के गाल पे रखा अपना हाथ पीछे किया और उसका दूसरा हाथ थामते हुए उससे बोला, तुम समझ रही हो ना, बस इसलिए नहीं बता रहा था। एक्चुअली ये केस थोड़ा क्रिटिकल है क्योंकि वो एमएलए का बेटा है। मीरा ने नील की ओर देखते हुए घबराते हुए पूछा, वो लड़की, वो कौन है? कैसी है? ठीक है ना वो? नील मीरा की बातें सुन उसे देखने लगा। नील ने कहा, अभी 18 की हुई थी। स्कूल की फेयरवेल पार्टी से लौटते वक्त। नील आगे नहीं बोल पाया। मीरा की आंखों में नमी आ गई। मीरा ने बेहद नम आवाज में पूछा, वो ठीक है? नील ने नजरें झुका ली और ना में गर्दन हिलाया। नील ने झुकी हुई नजरों से ही बहुत धीमे से कहा, नहीं, 5 दिन से बेहोश है। मीरा कुछ नहीं बोल पाई। दोनों खामोश थे। कहते हैं ना, दूसरों का दर्द महसूस करके भी जिससे दर्द हो जाए, असल में वही सच्ची इंसानियत होती है। मीरा और नील खामोश थे। तभी नील का फोन बजा। उसने जेब से अपना फोन निकाला और कॉल रिसीव किया। नील के मुंह से बस इतना ही निकला, व्हाट? मीरा नील की ओर देखने लगी। दूसरी ओर से किसी ने कहा, यस सर, अपूर्व ठाकुर के वकील ने कुछ पेपर्स दिखाकर उसकी बेल करवा ली है। उसकी बातें सुनकर नील हैरान हो गया। दूसरी ओर से फिर आवाज आई, सर, उनका कहना है कि ये ठाकुर साहब का नाम खराब करने की साजिश है, और वो लड़की भी तो नहीं है ना बयान देने के लिए। ये सुनकर नील को गुस्सा आने लगा। नील ने कहा, तुम इंतजार करो, मैं बस अभी आया। आज शाम तक वो फिर जेल में होगा। नील ने इतना कहकर कॉल काट दिया। मीरा उसे देख रही थी। नील ने एक नजर मीरा की ओर देखा और कहा, मैं आता हूं, कुछ काम है। नील जाने लगा कि मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और उठकर उसके पास आई। मीरा ने आहिस्ता से कहा, बेस्ट ऑफ लक। फिर मीरा ने हल्के से नील के गाल पर किस कर दिया। ये देख नील हल्का सा मुस्कुराया और फिर कहा, थैंक यू। नील अब चला गया। मीरा की आंखें नम हो गई थी। उसने अपनी नम आंखें पोंछ ली। मीरा प्रार्थना करते हुए बोली, नहीं बाबा जी, आप कुछ नहीं होने दे सकते। प्लीज सब ठीक कर दीजिए। दूसरी तरफ दूसरी आवाज सुनकर संजीव जी हैरान थे, क्योंकि वो उस शख्स को नहीं जानते थे। दूसरी ओर से फिर से आवाज आई, क्या हुआ खन्ना साहब, हमें पहचाना नहीं? संजीव जी ने सभ्यता से पूछा, जी नहीं। कौन है आप? तो दूसरी ओर बैठा शख्स हंसने लगा। नरेश ठाकुर ने कहा, अरे अच्छा, चल बता ही देता हूँ, मैं नरेश ठाकुर,
जिसके बेटे के पीछे तेरा बेटा पड़ा है। नरेश ठाकुर के इतना कहते ही संजीव के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। तभी संजीव जी ने कहा, कैसे बाप हैं आप? आपका बेटा गलत कर रहा है और आप उसे रोकने के बजाय और बढ़ावा दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। संजीव जी की ये बातें सुनते ही ठाकुर साहब के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। ठाकुर ने एकदम धमकी भरे लहजे में कहा, ए, चुप कर। मेरे बेटे की चिंता तू ना कर, वो तो छूट गया है। बस तू अपने बेटे को संभाल और केस वापस लेने को बोल। संजीव जी ये सुनकर हैरान थे। संजीव जी ने गुस्से में कहा, मेरा बेटा जो कर रहा है सही कर रहा है, तो अपनी ये धमकी अपने पास रखिए और एक बात याद रखिए, सही के साथ भगवान भी गलत नहीं होने देता। इतना कहकर संजीव जी ने गुस्से से कॉल काट दिया और अपने सर पर हाथ रख लिया। संजीव जी खुद से बातें करते हुए बोले, पता नहीं कैसा इंसान है। फिर एक पल रुककर संजीव जी आगे बोले, ये तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। बस माता रानी मेरे नील की रक्षा करना, उसका साथ देना, क्योंकि जो वो कर रहा है सही कर रहा है। इस वक्त उन्हें अपने बेटे के फैसले पर गर्व हो रहा था, क्योंकि ठाकुर साहब की बात सुनने के बाद उन्हें भी लग रहा था कि नील सही कर रहा था। दूसरी तरफ नील अब एक जगह पर आया जहां मिस्टर कपूर का ऑफिस था, जो कि उन्होंने नील को संभालने को कह दिया था, क्योंकि वो अपना काम छोड़कर यूएसए जा चुके थे। नील अंदर आया। वो मेन केबिन में आया ही था कि तभी एक आदमी आया। ये नील का जूनियर था। नील ने चेयर पर बैठते हुए पूछा, खबर पक्की है ना? उस आदमी ने हाँ में सर हिलाया। फिर नील ने उसे बैठने का इशारा किया। दूसरी तरफ विशु को देख बुआ जी ने अपने आंसू पोंछ लिए, पर विशु वो आंसू देख चुकी थी। बुआ जी जानबूझकर गुस्सा करते हुए बोली, की हुआ कुड़िए तैनू, अब चैन से जीने देगी मैनू? विशु ने बुआ जी के पास बैठकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ओहो बुआ जी, तुझसे इतना गुस्सा क्यों करती हो? अपने कंधे पर विशु का हाथ देकर बुआ जी उसे घूरने लगी, तो विशु ने झट से हाथ नीचे कर लिए। विशु बुआ जी को हंसाने की कोशिश करते हुए बोली, अरे बुआ जी, एक गल दसो मैनू, आप इन्नी चंगी दिख रही हो, तो चेहरे विच नूर तो दिख ही नहीं रहा। विशु की ये बातें सुनकर बुआ जी को हंसी आ गई और ये देख विशु मुस्कुरा उठी। विराज अब पूरे घर में इधर उधर चक्कर काट रहा था और उसकी नजरें विशु को तलाश रही थीं। विराज बड़बड़ाते हुए बोला, ये मम्मा भी ना बच्चों के जैसे ठो जाती है, मुझे मिल भी नहीं रही। विराज बड़बड़ाए जा रहा था तो वहीं उसके पीछे खड़ी विशु हाथ बांधे उसकी बातें सुन रही थी। उसे अब गुस्सा आने लगा। विशु ने पीछे से ही कहा, अच्छा बच्चू, मम्मा बच्ची है? तो विराज मुंह बनाते हुए उसकी ओर पलटा और उसे देखते ही उसने राहत की सांस ली। विराज ने मासूमियत से कहा, ओहो मम्मी, मैं आपको कितना ढूंढ रहा था। विशु विराज को देखकर कुछ नहीं बोल पाई। विशु ने पूछा, अच्छा मुझे क्यों ढूंढ रहे थे आप? मम्मा मैंने पानी पी लिया तो मेरे तपले ढीले हो गए। विराज की बातें सुनकर विशु को हल्की सी हंसी आ गई। फिर वो विराज का हाथ पकड़कर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। मीरा अब भी नील की कही बातें सोच रही थी। मीरा ने कहा, मेरी वजह से वो चुप था। खुद से ही बातें करते हुए मीरा ने आगे कहा, तुम ना बेस्ट हो मिस्टर हस्बैंड, मेरे परफेक्ट मैन। सब तुम्हारी तरह नहीं होते। आई रियली फील आई एम वेरी लकी दैट यू आर माई हस्बैंड। काश सब तुम्हारी तरह होते। मीरा की आंखों में अब हल्की नमी आ गई। मीरा ने एक बार फिर वाहेगुरु को दुआ करते हुए कहा, बाबा जी प्लीज, कुछ भी हो, उस लड़की को इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। दूसरी तरफ ठाकुर साहब संजीव जी की बात भूलकर मुस्कुराए और सामने अपने बेटे को देखकर उसे गले लगा गए। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ, मेरा बेटा। ठाकुर साहब अब अपूर्व से दूर हुए और बोले, देखा, कहा था ना, तू बहुत जल्द मेरी आंखों के सामने होगा। ठाकुर साहब की इस बात पर उनका बेटा अपूर्व ठाकुर बहुत खुश हुआ। तभी पीछे से आवाज आई, इतनी भी क्या जल्दी है? ये आवाज आई तो सब हैरान हो गए।
सबकी नजरें आवाज की दिशा में घूमी तो सामने नील था। उसके साथ था उसका जूनियर असिस्टेंट विवेक। अपूर्व ठाकुर ने नील को घूरते हुए कहा, बाबूजी, यही है वो वकील। ठाकुर साहब नील को घूरने लगे। तभी नील ने गॉगल्स निकालकर हाथ में पकड़ा। नील ने फुल एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, मैं ही हूँ एडवोकेट नील खन्ना। ये देखकर अपूर्व दांत पीसने लगा। नील ने अपूर्व को देखते हुए कहा, ये गुस्सा जरा बचा कर रखो, आगे बहुत कुछ मिलेगा गुस्सा करने के लिए। नील की ये बातें सुनते ही ठाकुर आग बबूला हो गया और नील के सामने आकर खड़ा हो गया। ठाकुर साहब ने गुस्से में कहा, ए! फिर ठाकुर साहब ने अपने मिजाज बदलकर मुस्कुराते हुए कहा, वकील साहब, ये काली वर्दी पहनकर आप कितना कमा लेते होंगे, बताओ, कितने में केस दबा दोगे? ये सुनकर नील हैरान था और अपूर्व और ठाकुर के आदमी मुस्कुरा रहे थे। ठाकुर ने दोबारा कहा, ये पैसा ना कुछ भी खरीद सकता है। बताओ, मेरे बेटे की आजादी की कितनी कीमत चाहिए? इस बार नील और उसके जूनियर असिस्टेंट का गुस्सा बढ़ गया। नील ने बहुत गुस्से से कहा, पैसा सब खरीद सकता है ना, तो ठीक है, उस लड़की की इज्जत खरीद दो, उस परिवार को उनकी वही बेटी वापस लौटाओ जो वो थी, उसके शरीर पर तुम्हारे बेटे के दिए जख्मों को भर दो बिना किसी निशान के। ठाकुर और बाकी सब हैरान नजरों से नील को देखने लगे। नील फिर गुस्से में बोला, मिस्टर नरेश ठाकुर, अपने पैसों से आप अपने बेटे की गलती नहीं छुपा सकते, समझे आप? नील को ठाकुर साहब से इस लहजे में बात करता हुआ देखकर अपूर्व नील के पास आया तो उसने अपना हाथ उठाया कि तभी नील ने एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ी और अब उसने अपना चश्मा अपनी शर्ट में फंसाया और फिर दोनों हाथ से उसकी कॉलर पकड़ ली। नील ने कहा, ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि नील खन्ना को वो वैसे भी तुम जैसे घटिया लोग बिल्कुल पसंद नहीं। सो बी इन योर लिमिट्स। तुझे देखकर ना मन कर रहा है कि जान ले लूं तेरी, पर नहीं। इस काली वर्दी ने मुझे कानून की इज्जत करना सिखाया है ठाकुर साहब, इसलिए आपका बेटा जिंदा है, वरना इसकी जान तो मैं अपने हाथों से ले लेता। नील ने इतना कहकर अपूर्व ठाकुर को धकेल दिया तो वह जमीन पर जा गिरा। इस वक्त ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल था। अपूर्व ने अपनी नजरें उठाई तो सामने पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस को देखकर ठाकुर साहब हंसने लगे तो वही इंस्पेक्टर ने नजरें झुका ली। ठाकुर साहब ने बड़े ही ऐंठ में कहा, वकील साहब, बड़ा गलत आदमी पकड़ कर ले आए हो तुम, तो ये मेरे बेटे को गिरफ्तार करेगा। अभी इसके मुंह पर पैसे मारकर अपने बेटे को छुड़वा कर लाया हूं। तभी एक हवलदार आया और उसने आकर पैसों की 2-2 हजार की 2 मोटी गड्डी टेबल पर रख दी। ठाकुर साहब ये देखकर हैरान थे तो वही नील ये देख मुस्कुराया। नील ने कहा, ठाकुर साहब, इस काली वर्दी में इतनी ताकत है कि एक गलत पुलिस वाले को कानून सिखा दे। इंस्पेक्टर साहब जाइए और गिरफ्तार कीजिए इसे। एसपी और डीएम सबसे बात हो गई है मेरी। नील की बातें सुनकर इंस्पेक्टर ने डरते डरते अपूर्व ठाकुर को हथकड़ी पहनाई तो ठाकुर इस इंस्पेक्टर को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। अपूर्व ठाकुर को पुलिस ले गई और ठाकुर साहब कुछ नहीं कर पाए तो नील अब अपने असिस्टेंट के साथ जाने लगा। ठाकुर ने बहुत ही गुस्से भरी आवाज में कहा, ए वकील, तुझे तो मैं देख लूंगा। ये सुन नील के कदम रुक गए। नील ने उसी ओर से कहा, शौक से देखिएगा, और नील वहां से चला गया। वहीं ठाकुर साहब गुस्से से तोड़ फोड़ करने लगे। नील घर आ गया और सीधा अपने कमरे में गया। वहीं तो देखा कि मीरा वहां उसका इंतजार कर रही थी। नील को देखते ही मीरा उसके पास आई। मीरा ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? नील ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बेस्ट ऑफ लक विश किया था ना वाइफी, तो सब ठीक ही तो होना ही था। ये सुनकर मीरा को सुकून मिला। मीरा ने राहत की सांस लेते हुए इतना ही कहा, शुक्र है। जेल से छूटने के बाद ठाकुर इंस्पेक्टर के साथ क्या करेगा? नील का ठाकुर से भिड़ने का अंजाम क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। यूवी मुस्कुराया, फिर उसने विशु को हक कर लिया तो विशु भी बिना कुछ कहे उसके गले लग गई। यूवी ने जानबूझकर कहा, 2 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो विशु समझ गई कि यूवी
विराज और उसकी बात कर रहा था। विशु युवी से दूर होते हुए बोली, बच्ची नहीं हूं मैं, समझे? तो युवी को हंसी आ गई। युवी ने इतना कहा, अच्छा तू जा, चेंज करने जा रही थी ना? तभी विशु ने युवी के होठों पर होठ रख दिए और युवी उसे देखने लगा तो विशु उसे देखकर मुस्कुराई और फिर उसने अब युवी को अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। विशु लापरवाही से बोली, देखो एक किस तो बनता है ना, तो बस। युवी ने सर झटक लिया। युवी ने कहा, मेरी जंगली बिल्ली, तू नहीं सुधरेगी। युवी की बात सुनकर विशु मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल नहीं, और फिर तुम्हें पास देखकर तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। विशु ने इतना कहा और एक झटके से युवी के गाल पर किस करके उससे दूर हुई। फिर उसने अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। विशु के जाते ही युवी मुस्कुराया और फिर वो कमरे में आया तो उसने देखा कि विराज अब भी गहरी नींद में था। युवी ने बड़े प्यार से उसका सर सहलाया और एक बार फिर उसका माथा चूम लिया। युवी धीमे से बोला, मेरा नौटंकी बच्चा, और उसके पास लेट गया। दूसरी तरफ मीरा अब उठकर बेड की ओर जाने लगी कि नील ने उसकी कलाई पकड़ ली और हमेशा की तरह उसका दिल धड़क उठा। मीरा वहीं खड़ी थी तो नील ने उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने मीरा को धीमे से अपने पास बिठा लिया। वो उसे ही देख रही थी तो उसने उसके गाल पर हाथ रखा कि मीरा की आंखें बंद हो गईं। नील ने इतना कहा, वाइफी। तभी मीरा ने आंखें खोल दी। नील अब भी उसे देख रहा था तो मीरा उसे देखने लगी। फिर उसने उसे देखते हुए ही कहा, यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग। तुम्हें पता है, तुमसे ना मैंने बहुत कुछ सीखा है। मीरा नील की बात पर हैरान सी रह गई तो नील ने मुस्कुराते हुए उसके दूसरे गाल पर भी हाथ रख दिया और मीरा को देखते हुए बोला, तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। परिवार से प्यार करना, दूसरों के लिए खुश रहना, अपने से पहले किसी और को रखना और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को हर हालत में संभाल लेना। मीरा की आंखों में नमी आ गई तो नील ने ना में गर्दन हिलाया। नील ने आगे कहा, और पता है, तुमसे ना बस एक शिकायत थी मुझे, और वो ये कि जब बात खुद की होती है तो तुम शांत हो जाती हो। बट अब उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम उस मुकाम पर हो जहां लोग बस तुम्हारी तारीफ करते हैं। मीरा ने नील को वैसे ही हक कर लिया। नील ने भी मुस्कुराते हुए उसे बाहों में भर लिया। मीरा वैसे ही नील से लिपटी हुई बोली, और इस सब ने तुमने मेरा बहुत साथ दिया। नील ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस शांत रहा और मीरा के बालों पर हाथ फेरने लगा। कुछ देर बाद मीरा नील से अलग हुई तो नील ने एक बार फिर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरा और आंखें बंद करके उसके माथे पर किस कर लिया तो उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे अभी दिल्ली की रात याद आ गई जब नील ने ठीक इसी तरह उसे पहली बार किस किया था। तभी नील मीरा से दूर हुआ और बोला, क्या हुआ? मीरा ने फट से अपनी आंखें खोल ली और नील उसे देख रहा था तो वहीं मीरा एक बार फिर उसके सीने से लगी। नील फिर से मुस्कुराने लगा। नील ने जानबूझकर मीरा को तंग करने के लिए मुस्कुराते हुए पूछा, अब नींद आ रही है तुम्हें? मीरा चिढ़ी। फिर उसने नील को और कस के पकड़ लिया। मीरा ने वैसे ही नील के गले लगे हुए कहा, नहीं तो। नील ये सुनकर हंस पड़ा। कुछ पल बाद मीरा नील से अलग हुई। वो अब उठने लगी कि तभी नील ने उसे अपनी ओर खींच लिया। मीरा नील के एकदम करीब आ गई। नील बड़े प्यार से उसे देख रहा था और ये देख मीरा की नजरें झुक गईं। नील ने उसके दोनों गालों पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपने चेहरे के एकदम पास कर लिया तो मीरा को नील की गर्म सांसें महसूस होने लग गई उसके चेहरे पर, जिससे उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। नील लगातार मीरा को देखता रहा तो मीरा ने उसकी ओर देखा, पर नील को खुद को देखता पाकर उसकी नजरें फिर नीचे हो गईं। नील मुस्कुराने लगा। उसने अब बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, मैं आई? मीरा ये सुनते ही नील को देखने लगी। वो थोड़ा हैरान नजरों से नील को देख रही थी
तो नील ने उसके गाल पर रखा हाथ नीचे करके हल्के से उसके होठों को छू लिया। नील ने मीरा के होठों को छूते हुए धीमे से पूछा, मे आई? मीरा अब भी एकटक नील को देख रही थी। नील का इस तरह इजाजत मांगना उसे थोड़ा अजीब लगा। नील मीरा को देख रहा था, शायद उसके जवाब के इंतजार में। तो मीरा ने अब आंखें बंद कर ली। नील की धड़कनें बढ़ गईं। वो मीरा को देख रहा था, उसकी बंद आंखें, उसका चेहरा, उसकी खामोशी देख नील की धड़कनें बढ़ गईं। उसने अब बहुत प्यार से मीरा के माथे पर किस किया तो मीरा की बंद आंखें खुल गईं। मीरा ने कहा, पर तुम। मीरा ने कहना चाहा कि नील ने उसके होठों पर उंगली रख दी। नील ने मीरा को शांत करवाते हुए कहा, श्श। नील ने अब मीरा के गाल पर किस किया तो मीरा की आंखें फिर बंद हो गईं। नील एकटक उसके होठों को देखने लगा, जो कि उसकी बढ़ती धड़कनों के साथ कांप रहे थे। अब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने मीरा के कांपते होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। कुछ पलों बाद नील और मीरा एक दूसरे से दूर हुए। मीरा की आंखें बंद ही थीं। नील ने धीरे से अपनी आंखें खोली। मीरा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, नील को देख उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने नजरें झुका ली और उठने लगी कि तभी नील ने उसकी कलाई पकड़कर एक बार फिर उसे अपनी ओर खींचा। इस पर मीरा उसकी गोद में आ बैठी तो नील ने मुस्कुराते हुए उसे बाहों में भर लिया। नील मीरा के कान के पास आकर धीमी आवाज में बोला, इतना शर्मा क्यों रही हो? याद है कार में क्या किया था तुमने? मीरा के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। मीरा वैसे ही नील की गोद में बैठी हुई धीमे से बोली, तुमने मुझसे परमिशन क्यों मांगी? नील ने उसे अपनी ओर पलटा और उसकी आंखों में झांकते हुए उसने कहा, तुम मेरी हो, तुम पर पूरा हक है मेरा, पर मैं कुछ भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं करता और ये तुम जानती हो। मीरा नील की बातें सुनकर उसे देखने लगी। मीरा नील के दोनों गाल खींचते हुए बोली, That's why I always say you are perfect. नील मीरा की हरकत पर मुस्कुरा उठा। अगली सुबह संजीव जी और प्रताप जी ऑफिस चले गए और सिम्मी जी और शारदा जी मंदिर चली गईं। नील हॉल में बैठा हुआ किसी से बातें कर रहा था और मीरा किचन से बाहर आकर उसके पास बैठ गई। नील ने फोन पर किसी से कहा, तुम सारे पेपर्स रेडी करवा लो, मैं कल आता हूँ। गुड, हाँ ठीक है, तो अब कल मिलते हैं, तभी मैं आगे की बातें समझा दूंगा। नील बात कर रहा था और मीरा मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। फिर उसने धीरे से नील के गाल पर किस किया और उससे दूर होकर बैठ गई। नील उसकी इस हरकत पर मुस्कुराया तो मीरा ने मुंह ऐसे बना लिया जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। नील ने फोन पर बात करते हुए कहा, सुन रहा हूं मैं। मीरा मुस्कुराई। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। मीरा उठकर दरवाजे की ओर आई। मीरा खुद में ही बोली, लगता है नानी माँ और मम्मी जी आ गए। मीरा ने दरवाजा खोला तो सामने ठाकुर साहब थे। नील की नजरें जैसे ही उन पर गईं, वो उठकर उस तरफ आ गया। मीरा ने पूछा, आप कौन? मीरा सवालिया निगाहों से उन्हें देख रही थी और ठाकुर साहब मुस्कुराए जा रहे थे। ठाकुर साहब ने नील की ओर देखकर कहा, तो ये है आपकी पत्नी वकील साहब। तभी नील मीरा के बगल में आकर खड़ा हो गया। नील ने मुस्कुराते हुए ही जवाब दिया, जी, पर लगता है गलत जगह आ गए आप। मीरा नील को देख रही थी। ठाकुर साहब ने कहा, अरे अरे, ऐसे कैसे गलत जगह आ गए? हम तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। अचानक ठाकुर साहब के चेहरे के भाव बदल गए। वो गुस्से में आ गए। ठाकुर साहब ने मीरा की ओर देखकर कहा, ऐ लड़की। उन्होंने इतना कहा कि तभी नील मीरा के आगे आकर खड़ा हो गया और उसने ना में गर्दन हिलाई। नील ने बड़े ही नॉर्मल टोन में कहा, ठाकुर साहब, हद में रहिए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप उम्र में बड़े हैं मुझसे। मेरी वाइफ को कुछ भी कहने का आपको कोई हक नहीं है। लेकिन ठाकुर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। ठाकुर साहब ने धमकी भरे लहजे में कहा, देख वकील, वक्त खराब मत कर और चुपचाप पीछे हट जा।
नील के कुछ बोलने से पहले ही मीरा ने कहा, आपके बेटे ने जो किया है उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। और मीरा आकर नील के पास खड़ी हो गई। मीरा की बात सुन ठाकुर मुस्कुराने लगा। ठाकुर साहब ने कहा, पत्नी है ना, तो जरा समझा अपने पति को कि पीछे हट जाए, वरना। मीरा ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, अरे रे रे, एमएलए साहब शांत रहिए ना, मेरे पति की चिंता आप मत कीजिए। और एक बात, मैं एक सिंगर भी हूँ, मीरा नील खन्ना। नाम तो शायद कहीं न कहीं सुना ही होगा आपने। और हाँ, अगर एक बार मैंने आपके बेटे की हरकतों की पोल खोल दी तो आपकी इज्जत तो गई। नील मुस्कुराते हुए मीरा को देख रहा था और ठाकुर गुस्से से मीरा को घूर रहा था। मीरा ने एक बार फिर कॉन्फिडेंस के साथ कहा, और हाँ ठाकुर साहब, आपके बेटे ने ना गलती नहीं गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह। एक लड़की से उसकी मासूमियत, उसकी खुशियां छीनने का उसे कोई हक नहीं था, तो अब तो उसे जीने का भी हक नहीं है। मेरा बस चले तो अभी जान ले लूं उसकी, और इतनी हिम्मत है मुझ में, पर क्या करूं? ये कानून की पढ़ाई ना मुझे उसकी इजाजत नहीं देता। वैसे एक बात बोलूं, आपको देखकर लग रहा है कि आप मुझे ही धमकी देने आए थे, तो मेरे पति की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं। नील मीरा को ही देख रहा था और ठाकुर भी गुस्से से उसे ही घूर रहा था। ठाकुर ने कहा, याद रखना, तुम दोनों बचोगे नहीं। हर हर महादेव। ठाकुर इतना कहकर जाने लगा। तभी मीरा बोली, आप याद रखिएगा मुझे, मीरा नील खन्ना नाम है। और हाँ, आपके बेटे को सजा मिलने के बाद एक बार मिलूंगी जरूर मैं उससे। मीरा इतना बोलकर चुप हुई तो ठाकुर फिर उसे घूरने लगा। मीरा ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, अब आप जा सकते हैं, सत श्री अकाल। वही ठाकुर गुस्से से मीरा और नील को घूरते हुए चला गया। मीरा मुंह बनाते हुए उसे जाते हुए देख रही थी कि नील ने उसकी बाहें पकड़कर अपनी ओर खींचा। नील ने मीरा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है मेरी कॉन्फिडेंट पंजाबी कुड़ी। मीरा मुस्कुराई और नील के गले में बाहें डालते हुए बोली, वही बात है जो आपको दिखी वकील साहब। नील मुस्कुरा उठा तो मीरा भी मुस्कुराने लगी। अब वो नील से दूर हुई तो नील बोला, ओके, अब तुम अपनी। मीरा ने नील की बात काटते हुए कहा, नो यार, अभी कुछ दिन का ब्रेक ले चुकी हूं मैं। नील कुछ नहीं बोल पाया कि तभी दौड़ता हुआ विराज घर के अंदर आया। उस पर नजर पड़ते ही नील के फेस पर स्माइल आ गई। नील मुस्कुराते हुए विराज के पास आया और उसे गोद में उठा लिया कि तभी शारदा जी और सिम्मी जी अंदर आईं। नील ने पूछा, माय चैम्प, हाउ आर यू माय बॉय? विराज ने बहुत अच्छे से कहा, आई एम फाइन मामू। मीरा हैरानी से विराज को देखने लगी। मीरा मन में बोली, हैं? ये क्या? हाय रब्बा, ये तो मेरे पीरू को भी अपनी तरह अंग्रेज बना देगा। मैनू ना समझ नहीं आंदा, इस मुंडे नो कभी याद क्यों नहीं रहता कि पंजाबी मुंडा है ये। फिर कुछ सोचकर मीरा दोबारा मन में बोली, ना बाबा जी, मैनू ना मेरे बच्चे बिल्कुल पंजाबी ही चाहिए, इसकी तरह शटअप करने वाला नहीं। मीरा मुंह बनाए हुए नील को घूर रही थी तो शारदा जी ये देखकर मुस्कुराई। शारदा जी ने प्यार से पूछा, क्या हुआ मीरू? मीरा झट से बोली, नानी माँ को कुछ भी नहीं। विराज नील की गोद में था और दोनों काउच पर बैठे हुए थे और नील उससे बातें कर रहा था। दोनों एक साथ बहुत क्यूट लग रहे थे। विराज ने नाटक करते हुए कहा, मामू, मुझे ना बुई और आपकी याद आती है बहुत। अब ठाकुर कौन सी नई चाल चलेगा? क्या नील उसके चाल से बच पाएगा? क्या मिलेगा सच को इंसाफ या जीत जाएगा फिर से झूठ? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नील ने बड़े प्यार से कहा, अच्छा,
तो आप मेरे और बुई के साथ ही रह लो। ये सुन विराज ने मुंह बना लिया। विराज ने मासूमियत से कहा, पर मुझे पॉप्स के बिना नीनी नहीं आती। विराज की बातें सुन सबके फेस पर स्माइल आ गई। विराज यूवी के बहुत क्लोज था, ये बात सभी जानते थे। दूसरी तरफ ठाकुर बहुत गुस्से में घर आया। वो ये सोचकर गया था कि वो नील के घर वालों को डराएगा, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। मीरा ने तो उसे ही सुना दिया, यहाँ तक कि मीडिया की धमकी तक दे दी। ठाकुर इस वक्त गुस्से से बौखला रहा था। ठाकुर गुस्से से सामान पटकने लगा। तभी उसका एक आदमी उसके पास आया। उस आदमी ने कहा, ठाकुर साहब, डर गए ना उसके घर वाले? ठाकुर गुस्से से उस आदमी को घूरने लगा। उस आदमी ने डर कर नजरें झुका ली। ठाकुर ने उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। उस आदमी ने अपने गाल पर हाथ रख लिया और ठाकुर गुस्से से अपने कमरे की ओर चला गया और वो आदमी मुंह बनाए वहीं खड़ा रह गया। ठाकुराइन सब एक कोने में खड़ी होकर देख रही थी तो उनकी आंखों से आंसू बह गए। ठाकुराइन मन ही मन बोली, महादेव सब ठीक करना, पर गलती हमारे बेटे की है तो हम कैसे उसकी सलामती की दुआ मांगे। और फिर रसोई घर की तरफ चली गई। विशु खन्ना हाउस आई तो उसने देखा कि नील और विराज एक दूसरे में लगे हुए थे। ये देख विशु के फेस पर स्माइल आ गई और मीरा वहीं खड़ी दोनों को देख रही थी और शारदा जी, सिम्मी जी भी वहीं हॉल में बैठी थीं। तभी विराज ने कहा, मामा आपको एक सीक्रेट बताऊं? पता है बुई ना उस दिन आपसे बहुत सारा गुस्सा थी और ना मैं अगर आपको नहीं बताता तो आपको तो। विराज बोलते बोलते इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। मीरा पर नजर जाते ही वो शांत हो गया। तो ये देखकर नील ने स्माइल किया और विराज ने क्यूट सा फेस बना लिया। नील मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ चैम, आप चुप क्यों हो गए? विराज ने मासूमियत से कहा, चाली बुई। विराज की मासूमियत पर मीरा मुस्कुरा उठी। विशु ने मीरा के पास आकर कहा, मीरू डार्लिंग, और मीरा को हग कर लिया। विराज ने नाराजगी जताते हुए कहा, मम्मा इतना प्यार तो अब मुझे भी नहीं करती। विशु मीरा से अलग हुई और बोली, हाँ तो आपने तो मेरे पूरे भाई को हड़प लिया है। ये सुन विराज ने मुंह बना लिया और बाकी सब मुस्कुराने लगे। सिम्मी जी ने सर हिलाते हुए कहा, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। विराज झट से बोला, हाँ नानी। विशु विराज को घूरने लगी तो वो नील के सीने से जा लगा और अपना मुंह छुपा लिया तो नील ने भी प्यार से उसे पकड़ लिया। विशु ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों ले लो जितना प्यार लेना है। फिर विशु मीरा को देखकर आंखें मटकाते हुए बोली, वैसे भाई जब आपका अपना बेबी होगा तो आप तो उसे सर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। नील हल्का सा मुस्कुराया तो वहीं मीरा ने नजरें झुका ली। तभी विराज नील के सीने से दूर हटकर उसे देखते हुए बोला, तो मैं आपका फेवरेट नहीं रहूंगा? नील ने कहा, माय चैम, यू आर ऑलवेज स्पेशल माय बॉय। नील की बात सुन विराज मुस्कुराया तो नील बोला, मामू ऑलवेज लव्स यू माय लिटिल चैम्प। विराज नील के गाल पर किस करते हुए बोला, ये यू आर द बेस्ट मामू। सब मुस्कुराने लगे तो वही मीरा ने फिर से मुंह बना लिया। विशु की नजर जब मीरा पर गई तो उसने कहा, अरे तुझे क्या हुआ बेबी? मीरा मुंह बनाकर बोली, हाय रब्बा मैनू तो समझ ही नहीं आंदा अभी से इन्नी इंग्लिश सिखाने की जरूरत की है। मीरा की बातें सुन सिम्मी जी और शारदा जी मुस्कुराई और नील ने मीरा को देखा। मीरा ने मुंह बनाते हुए ही कहा, ऐसे तो ये इंडिया में ही हमारे विराज को फॉरेन मुंडा बना देगा। विशु अब जोर जोर से हंसने लगी। नील ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? तो फिर क्या था? मीरा आ गई जोश में। वो एकदम से बोल पड़ी, प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर मेरा क्यूटी पाया ना बड़ा होकर
नहीं नहीं, अभी से ही तुम्हारी तरह अकड़ू बन जाएगा और शटअप करता रहेगा। मीरा ने मुंह बना लिया तो बाकी सब भी मुस्कुराने लगे थे और नील मीरा को घूर रहा था। मीरा ने पूरे एटीट्यूड में कहा, हाँ घूरो मत, डरती नहीं हूं मैं तुमसे। तभी विराज नील को देखकर बोला, तो मेरे मामू तो इतने हैंडसम हैं कि उनसे कोई डर ही नहीं सकता। बस विराज की इस बात ने पूरा माहौल ठंडा कर दिया और मीरा वहां से चली गई और नील मन ही मन मुस्कुराया। अब कुछ देर बाद विराज विशु के साथ चला गया। सिम्मी जी और शारदा जी अपने कमरे की ओर चली गईं। नील अब उठा और अपने बालों पर हाथ घुमाया और मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। मीरा कमरे में खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान में देख रही थी कि तभी पीछे से नील ने उसे अपनी बाहों में घेर लिया। ये देख मीरा ने मुंह बना लिया पर फिर मुस्कुराने लगी। नील ने पूछा, तुम मेरी पंजाबी कुड़ी क्या सोच रही हो? मीरा पलटी और नील के सीने से जा लगी। मीरा नील को हक किए हुए बोली, तुम ना जरा ये फॉरेन मुंडे कम बना करो। नील को हंसी आ गई। उसे हंसता देख मीरा ने मुंह बनाया और उससे अलग हो गई। नील इतना बोला, यू नो व्हाट? कि मीरा ने नील को घूरा तो वो उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, अच्छा तो कोई गुस्सा है? मीरा ने मुंह फेर कर कहा, छड्डो, मैंने कोई गल ही नहीं करनी तुम्हारे नाल। हाँ। नील मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं। नील आकर सोफे पर बैठ गया और मीरा ये देखकर चिढ़ गई। मीरा नील के पास आकर इतना बोली, देखो तुम ना। तभी नील ने उसे अपने पास बैठा लिया। नील ने फिर कहा, शांत मेरी पंजाबी कुड़ी, शांत। 2 दिन बीत गए। नील अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर केस से रिलेटेड काम में लगा था। आज प्रिया को होश आ ही गया, पर वो अभी कुछ कहने की हालत में नहीं थी। अगले 2 दिन बाद पुलिस ने उससे बयान लिया। उसने सारा बयान दिया और अपूर्व ठाकुर की फोटो देखते ही वो डर गई। इसी तरह उसके माँ पापा ने उसे संभाला और नील इस वक्त वहीं मौजूद था। नील ने पूछा, इंस्पेक्टर अब तो सारी बातें साफ है ना? इंस्पेक्टर ने हाँ में सर हिलाया। फिर नील प्रिया के पास आया। वो काफी घबराई हुई थी। नील ने प्रिया को समझाते हुए कहा, रिलैक्स, डोंट वरी, उसे सजा जरूर मिलेगी, तुम अपना ध्यान रखो। और एक बात, कोर्ट में बिना डरे सब कहोगी। नील की ये बात सुनकर वो और डर गई और ये देखकर उसकी माँ और पापा की आंखें नम हो गईं। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और सामने की ओर देखा तो सामने मीरा थी। उसे देखकर नील ने एक लंबी सांस छोड़ी। नील मन में बोला, नाउ एवरीथिंग विल बी फाइन। मीरा अंदर आई और आकर प्रिया के पास खड़ी हो गई। मीरा मुस्कुराती हुई बोली, ओफो, आप लोग भी ना इतनी भीड़ लगा दी। मिस्टर कुमार, नील और प्रियांशु बाहर निकले, पर प्रिया की माँ संध्या जी अब भी वही थी। मीरा अब प्रिया के पास बैठी और उसने उसका हाथ थामा और कहा, देखो तुम ना बहुत स्ट्रांग हो, तुमने अभी सब बताया ना, तो जिसने गलत किया उसे सजा मिलनी चाहिए ना। प्रिया ने हाँ में सर हिलाया तो मीरा मुस्कुराई और बोली, गुड, तो बस तुम्हें बोलना होगा। और एक बात बताऊं, डरो मत, क्योंकि जितना हम डरते हैं ना उतना ये भेड़िए हमें डराते हैं। तो डरना है ही नहीं, डराना है। कोई तुम्हें घूरे उससे पहले तुम उसे ऐसे देखो कि उसे अपनी नजरें झुकानी पड़ जाएं। तुम्हारे लिए कोई नहीं बोलेगा। अब जब मौका है तो अपनी आवाज खुद बनो। मीरा की बातें सुन प्रिया के मन में हिम्मत आई तो वहीं संध्या जी मीरा को देख रही थी। प्रिया बोली, पर दीदी सब मुझे। प्रिया रो पड़ी। वो आगे नहीं बोल पाई तो मीरा ने उसकी आंखें पूछी और उसे हिम्मत देते हुए कहा, भाड़ में जाए सब। एक बात कहूं, मैं ना बहुत छोटी थी जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, और पता है मैंने खुद बड़े होकर अपना बदला लिया।
तुम्हें परिवार का साथ मिला है और मुझे मेरे पति, वो ना कभी कुछ गलत बर्दाश्त नहीं करते। पूरी जी जान लगाकर वो तुम्हारी मदद करेंगे। प्रिया ने मीरा की ओर देखकर पूछा, आपको डर नहीं लगता? मीरा दोबारा बोली, बहुत लगता था, पर अकेले में, क्योंकि सबके सामने मैंने कभी खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया और तुम्हें भी वही करना है। मीरा ने पूछा, बोलो, अब डर नहीं लग रहा है ना? प्रिया मीरा की आंखों में देखने लगी। उसका आत्मविश्वास देखकर उसने ना में सर हिलाया तो मीरा और उसकी मां मुस्कुरा उठे। कुछ देर बाद नील और मिस्टर कुमार अंदर आए। नील ने मीरा के पास आकर उसका हाथ थाम लिया तो मीरा ने उसे देखा। अब मीरा के चेहरे पर एक सुकून था और उसका आत्मविश्वास दुगना था और प्रिया नील और मीरा को देख रही थी। इधर ठाकुर को किसी ने बताया कि उस लड़की को होश आ गया है। उसने पुलिस को बयान दे दिया। ये सुनकर वो बौखला गया और उसने गुस्से से फोन पटक दिया। ठकुराइन भागती हुई आई और आते ही पूछा, क्या हुआ जी? ठाकुर ने इतना कहा, वो छोकरी को होश आ गया। ठकुराइन बोल पड़ी, शुक्र है महादेव का। ये सुनते ही ठाकुर साहब गुस्से से उन्हें देखने लगे और डर कर ठकुराइन ने नजरें झुका ली। ठाकुर साहब बहुत गुस्से से उन्हें देख रहे थे। उन्होंने अब गुस्से से उनका गला पकड़ लिया। ठाकुर साहब गुस्से से बोले, कैसी माँ है तू? अपने बेटे की फिक्र नहीं है तुझे? ठकुराइन छटपटा रही थी तो ठाकुर साहब ने अब उनका गला छोड़ा और उन्हें जमीन पर फेंकते हुए कमरे से बाहर निकल गए। ठकुराइन जमीन पर पड़ी हुई थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने को तो सब कुछ था उनके पास, एक बहुत आलीशान घर, नाम, दौलत, शोहरत। आखिर वो ठाकुर साहब की पत्नी जो थी, पर सम्मान बिल्कुल नहीं मिलता था उन्हें। तो अगर कुछ था तो वो सब बस एक झूठी शान थी। मीरा और नील घर आने के लिए निकल गए। मीरा नील को देख रही थी। आज नील व्हाइट शर्ट पहने हुए था जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे और वो ब्लैक जींस में था। मीरा को नील व्हाइट शर्ट में हमेशा ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और वो उस पर जचती भी थी। नील ने सामने देखकर गाड़ी चलाते हुए ही पूछा, ऐसे क्यों घूर रही हो? तो मीरा मुस्कुराई। मीरा नील को देखते हुए बोली, तुम ना मतलब बहुत हॉट लगते हो व्हाइट शर्ट में। नील को हंसी आ गई। नील मुस्कुराते हुए बोला, माय सिली गर्ल। मीरा कुछ नहीं बोली। कुछ पल बाद मीरा एकदम से चिल्लाते हुए बोली, अरे अरे, गाड़ी रोको। नील ने घबराते हुए गाड़ी रोक दी। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि मीरा को दिखा गोलगप्पे का ठेला। हमारे नील को भी कुछ ऐसा ही लगा। नील ने आसपास देखा। नील ने मुंह बनाते हुए कहा, यार यहाँ कोई पानी पूरी वाला नहीं है। मीरा ने मुंह बना लिया पर अगले ही पल वो खुश होते हुए बोली, अरे सामने देखो, आइसक्रीम पार्लर, मुझे आइसक्रीम खानी है। मीरा की बात सुनते ही नील के फेस पर स्माइल आ गई। नील ने पूछा, तुम जाओगी या मैं लेकर आऊं? मीरा ने कहा, तुम लेकर आओ। तो नील गाड़ी से बाहर निकला, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए और आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ गया। वहां आइसक्रीम पार्लर के बाहर खड़ी 2-3 लड़कियां नील को देख रही थीं। अब नील की पर्सनालिटी थी ही ऐसी कि किसी की भी नजरें उस पर ठहर ही जाती थी। ऊपर से आज वो व्हाइट शर्ट में था तो उस पर बहुत सूट कर रही थी। वो लड़की नील को बहुत ही गौर से देख रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नील इस सब से अनजान चला जा रहा था कि मीरा की नजरें उन लड़कियों पर पड़ी। नील को इस तरह देखता पाकर मीरा चिढ़ गई। मीरा ने खुद से कहा, इनकी तो। मीरा गुस्से से बाहर निकली। नील उस आइसक्रीम पार्लर के पास आता उससे पहले ही मीरा ने उसकी कलाई पकड़ ली। नील पलटकर मीरा की ओर देखने लगा तो मीरा ने उसके करीब आकर उसकी शर्ट के 2 बटन्स बंद कर दिए। उन लड़कियों का मुंह बन गया। नील अजीब नजरों से मीरा को देखने लगा तो मीरा ने उसकी आंखों पर लगे गॉगल्स भी निकाल दिए। नील ने कहा, व्हाट, ये क्या कर रही हो वाइफी? तो वहीं वो लड़कियां इधर उधर देखने लगी। मीरा ने कहा, चुपचाप चलो मेरे साथ।
मीरा इतना कहकर नील का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ आने लगी। नील को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक हुआ क्या। मीरा ने गाड़ी के पास आकर दरवाजा खोला। मीरा सख्त लहजे में बोली, बैठो। क्या मीरा जेलस थी और क्या होगा ठाकुर का अगला कदम, जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज रूबी स्नीता के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर।